चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे छोटे स्टॉक्स के बारे में, दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, छोटी कंपनियों के बारे में। अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, उसमें अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक मैंने बता रखे हैं। जो मैंने बोल रखा है उस पर ध्यान देना। ऐसे मैंने डिटेल में उनके जो शेयर प्राइस है उसको दिखाकर मैंने बात नहीं किया, ना उसके फंडामेंटल दिखाकर बात किया है। मैंने डायरेक्ट स्टॉक के नाम बताए हैं। तो सभी के सभी जो है फंडामेंटली वेल स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में 5 या 6 साल में आपके पैसे वो डबल कर सकते हैं। तो उसमें ज़रूर ध्यान दें और वो वीडियो देखने के बाद आप खुद भी अपनी रिसर्च करिए, उसके फंडामेंटल देखिए, ठीक है। तो आप अगर क्वालिटी वाला स्टॉक होल्ड करके रखते हो लंबे समय के लिए 100% आपके रिटर्न बनेंगे, ठीक है। पेशेंस के साथ होल्ड करो। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट है, रिस्क तो होता ही है, बट हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर हम अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक देखें तो फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जो फ्यूचर में वो किस तरीके से वो ग्रोथ करेगा उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। होल्डिंग्स देखनी पड़ेंगी, एफआई की कितनी होल्डिंग है, डीआई की कितनी होल्डिंग है, और उसके जो सेल्स ग्रोथ है वो किस तरीके से ग्रोथ करेगी आने वाले टाइम में। तो आपको लास्ट डिसीजन आपने भी लेना है, ठीक है। आपके जो पोर्टफोलियो में है वो कौन से स्टॉक होंगे वो आपने डिसाइड करने हैं। तो हमारा काम है स्टॉक बताना। आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, खुद भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। देखो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं, उनमें से हम गिने चुने स्टॉक बताते हैं, उनमें से आपको खुद भी सिलेक्ट करना, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज मैं छोटी कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूं, और आज मैं दो स्टॉक छोटी जो कंपनी है उसके बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले ही मैंने बहुत सारे छोटी कंपनीज बता रखी है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और पुरानी वीडियोस का प्राइस देखना और अब का प्राइस देखना, जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। हमने कब खरीदना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डिसीजन लेना कब किस टाइम पर खरीदना है, ठीक है। अगर आप छोटी कंपनी ढूंढ रहे हो तो 500 करोड़ से अगर नीचे उसका मार्केट कैप है तो काफ़ी अच्छे टाइम पर आप खरीद रहे हो, और गिरावट में है तो बहुत अच्छे टाइम में खरीद रहे हो। कंडीशन यही रहेगी, जो 500 करोड़ से है या 1000 करोड़ से नीचे वाली कंपनी, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, उसके बाद वो डिपेंड करता है कि वो स्टॉक किस तरीके से ग्रोथ दिखाएगा। तो फर्स्ट स्टॉक की बात करें, प्रीति इंटरनेशनल की। ये मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, जब ये 70 रुपये का हुआ करता था। हाँ, 70 रुपये का तकरीबन था, तो तब मैंने आपको बताया था ये मतलब जो लकड़ों की चीज़ें बनती है, जो बनाए जाते हैं, वो उस पर काम करती है। और इसका मार्केट कैप देखो कि 301 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी कुछ भी नहीं बना, इसने बहुत बड़ा मार्केट कैप बनना है। तो पोटेंशियल बहुत होता है ऐसे छोटी कंपनी में। तो पीई की बात करें, 31 आपको देखने को मिल रहा है। तो आगे जो 52 वीक हाई है वो 259 देखने को मिल रहा है। अभी आपको 259 मतलब काफ़ी हाई में देखने को भी मिल रहा है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप वेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अभी मैंने बता दिया तो आपने अभी खरीद लेना कल जाके। आप गिरावट का वेट कर सकते हो। ऐसी छोटी कंपनी में गिरावट भी काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है। तो गिरावट होता है, यहाँ पर आप देखोगे ये देखो 24-25% का गिरावट ऑल ओवर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये बाय चांस आगे गिरावट होता है तो आप खरीद सकते हो। जब 20% गिरे या 15-16, आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ से शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपने इतने हाई प्राइस में खरीद लेना। अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है तो अभी खरीद लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप जब गिरावट होगा तब आप देख सकते हो। इसके फंडामेंटल की ओर देख तो अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें ईयर टू ईयर 2018 से अभी तक का डाटा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया है, कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 0.90 था, और ये बढ़कर 10.69 करोड़ का हो चुका है नेट प्रॉफिट। इन करोड्स में सभी आपको वैल्यू देखने को मिल रही है। तो कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे छोटी कंपनी में इतने फंडामेंटल अच्छे होना काफ़ी प्लस पॉइंट है। आपको इस जब भी आप छोटी कंपनी सेलेक्ट करते हो तो ऐसी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें 0.76 है, जो कि बढ़कर 9.55 हो चुका है, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा है। अगर कर्जे की बात करें, कर्जा इसने ले नहीं रखा, और रिजर्व 39.04 हो चुका है। और रिजर्व्स पहले इनके कुछ थे नहीं, 2.45 था, अभी ये बढ़कर 39.04 हो चुका है। तो काफ़ी प्लस पॉइंट है। पैसे ऐसे ही इकट्ठे नहीं हो जाते, कंपनी को पैसा कमाना पड़ता है तब जाके उनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं। तो होल्डिंग्स की बात करें तो नीचे अभी आपको होल्डिंग्स देखने को नहीं मिल जाएगा। अगर आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पर आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इस पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा आपको बिजनेस के बारे में बता दें, यहाँ पर आप इंडियन
फर्नीचर लाइफस्टाइल ब्रांड दैट ऑफर इंटीरियर कलेक्शन फॉर अ होम, मतलब फर्नीचर वगैरह बनाते हैं जो उनको मतलब जो होम में सजावट के लिए लगाते हैं, कुछ भी लकड़ों का बनता है तो ये बनाकर देते हैं। तो डिमांड है, कंपनी बढ़िया है, इस पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, लास्ट डिसीजन आपका है, खुद का भी आप एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है धर्मराज क्रॉप गार्ड। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, अगेन मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्केट में कुछ गिने चुने कंपनियां जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, सभी में पैसा लगा के कन्फ्यूजन रहती है और जो फोकस पोर्टफोलियो वो नहीं बन पाता है। इस कारण मेरे जो स्टॉक्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, ताकि आपको बार बार रिपीटेड वीडियो से पता लगे कि हाँ ये स्टॉक खरीदने के लायक है। तो अगर हम बात करें, ये स्टॉक मैंने तकरीबन आपको इस वैल्यू में दिखाया था जब ये मतलब 180 मतलब इस रेंज पे था ना, इस रेंज पे था, तब मैंने बताया था मुझे इसके, क्योंकि इस रेंज पर इसके जो क्वार्टर रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया आ रहे थे, लगातार कंसिस्टेंटली इसके क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आ रहे थे, उसके कारण भी यहीं पर ही ग्रोथ दिखा रहा था, यहीं पर ही एक घूमते जा रहा था। अब उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है और आने वाले समय में और भी जंप दिखाएगा। ठीक है, क्वालिटी वाला स्टॉक होगा तो जरूर आगे बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें इसका मार्केट कैप की 890 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई की बात करें 20.39 देखने को आपको मिल रहा है। इसका जो हाई गया था 279 गया है, तो अभी आपको कितने का देखने को मिल रहा है 263। अगेन वैसा ही स्टॉक है, अगर इसमें गिरावट होती है तो आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इतने में खरीदना है, बट क्वालिटी वाला स्टॉक है, इसके गिरावट होने के चांसेस मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। बट अगर गिरावट होती तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं खुद खरीदना चाहता हूँ, ईमानदारी से कहूँ तो ये मैं खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं है इसका, मैं गिरावट का वेट कर रहा हूँ। और अगर गिरावट होती है तो इसका 235 आता है तो इसके बाद सीधे ही ऊपर चला जाता है ये। ठीक है, लास्ट इसका जो 235 था, अब ये 240 245 इतने पे आता है तो ऊपर चला जाता है। तो गिरावट होने के इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल है वेल स्ट्रॉन्ग है, इसके क्वार्टर रिजल्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं और इसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है लगातार। तो जो इन्वेस्टर है उनको पता है ये क्वालिटी वाला स्टॉक है, तो नीचे गिरने ही नहीं देते, वो लगातार खरीदते रहते तो ऊपर चल जाता है ये। तो बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें, ये देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 136 था, अब ये बढ़कर 589 हो चुका है। अगर छोटी कंपनी में इस तरीके से ग्रोथ आ रही है ना दोस्तों, तो आने वाले समय में आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। छोटी कंपनी मतलब 1000 करोड़ से नीचे मार्केट कैप है, आने वाले टाइम में उसके पोटेंशियल देखो कितना बड़ा है। अगर ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप भी बन गया तो आप मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हो। तो इस तरीके से सोचा करो, छोटी कंपनी में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्मॉल कैप में जरूर फोकस किया करो। ऐसा नहीं कहता कि लार्ज कैप मत खरीदो, लार्ज कैप जरूर खरीदो, बट स्मॉल कैप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने में। तो बाकी नेट प्रॉफिट की बात करें, 5 था जो कि बढ़कर 44 हो चुका है। नेट प्रॉफिट 5 से 44 हो चुका है, आप देख पा रहे हो। तो बाकी हम यहाँ पर और भी हम CAGR ग्रोथ देखें तो इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 साल में 45% की ग्रोथ है। यहाँ पर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 साल में 40% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो बाकी हम रिजर्व्स की बात करें, पैसा इकट्ठा हो रहा है इनके पास 325, कहाँ पर 9 था बढ़कर 325 हो चुका है। तो कर्जे की बात करें 73 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा ले सकती है। कर्जा के ये भी है कि अगर कर्जा लेकर बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और सेल्स ग्रोथ कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है, तो ऐसे शेयर से हमेशा दूर रहें। तो होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 70% की देखने को मिल जाएगी और इन्होंने इंक्रीज करी है। 2022 में 68.65 था जो कि बढ़कर 70.40 हो गया। ठीक है, कंपनी को चलाने वाले प्रमोटर ही होते हैं, प्रमोटर को काफ़ी भरोसा है अपनी कंपनी को, इसलिए तो उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज करी है। तो बेची किसने है? एफआई ने बेच दी। डीआई ने भी पहले था नहीं कुछ, अभी ये डिक्रीज कर दिया। तो ये आप देखो, एक तो छोटी कंपनी में एफआई डीआई वाले इतनी आसानी से पैसा नहीं लगाते हैं, बट तभी भी एफआई वालों ने कुछ पैसा लगा के रखा है। तो पब्लिक की बात करें 25.23 है। कंपनी के बारे में बता दूं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, लाइक इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, जो मतलब खाद एग्रीकल्चर के लिए होते हैं जो बनाए जाते हैं, वो ये सेल करते ही है। ठीक है, इसके प्रोडक्ट आप देख सकते हो वेबसाइट में जाके, तो काफ़ी नेसेसरी चीज़ है। अगर आप एग्रीकल्चर में जाते हो तो ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी हो चुकी है, जिसके कारण हम अच्छी यील्ड लेके आ सकते हैं। यील्ड मतलब कि मतलब प्रोडक्शन है ना,
यील्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर में यील्ड बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा निकालना। धान अगर आप लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना। तो अगर आप फर्टिलाइजर डालोगे तो बहुत ज़्यादा निकलता है, उसमें बीमारियां लगती हैं, ठीक है, कीड़े लगते हैं, तो उससे बचाव के लिए इंसेक्टिसाइड बनाती है, तो वगैरह वगैरह जो एग्रीकल्चर में सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं। तो कंपटीशन भी है बड़े बड़े। आप अगर आप पीआई इंडस्ट्री देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो पीआई इंडस्ट्री है, बायर है। बायर अभी जो है वो क्या कहते हैं मार्केट में लिस्ट नहीं है, बट एक कंपनी काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि बायर का मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये काफ़ी केमिकल खरीदते हैं। जब मैं केमिकल के स्टॉक्स देखता हूँ तो उनमें जो क्लाइंट दिखते हैं तो बायर दिखती है। तो बायर एक एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है, बट मार्केट में लिस्ट एक यूपीएल है और एक पीआई इंडस्ट्री है, ठीक है, और उससे छोटी कंपनी ये है। तो ग्रोथ इसमें ज़्यादा है। मैं ये कहता हूँ अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ना कि पीआई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिए या यूपीएल में इन्वेस्ट करिए। उससे बढ़िया है कि आप धर्मराज क्रॉप गार्ड में इन्वेस्ट करिए, आप बहुत अच्छे इसमें रिटर्न बना लोगे। और इसके जो अभी तक के जो इसके क्वार्टर रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया, तो फोकस करिए और इन्वेस्ट करिए। इस वीक की वीडियो यही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। हर हफ्ते एक वीडियो डालता हूं। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं, सभी में आप पैसा नहीं लगा सकते। इसी कारण आप अपना फोकस पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें क्वांटिटी बढ़ाइए, तब जाके आपके रिटर्न्स बनेंगे। आपका 2.5-3 लाख का पोर्टफोलियो है और आपने 20-25 इकट्ठे करके रखे हैं तो आप रिटर्न्स नहीं बना सकते। इसीलिए फोकस पोर्टफोलियो बनाइए। बहुत सारे स्टॉक है, सब को खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे क्वालिटी वाला स्टॉक चुनिए और अपने हिसाब से डिसाइड करिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, ठीक है। इसलिए मैं लोगों को ज़्यादा स्टॉक बता के कंफ्यूज नहीं कर देता, और मैं दिन में 3-4 वीडियो नहीं बना सकता। एक तो मैं बिजी बहुत रहता हूँ इसी कारण, और ऊपर से मैं लोगों को साथ में कंफ्यूज भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये खरीद लो, वो खरीद लो, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक है, बट एक फोकस पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप एक जगह फोकस रह के इन्वेस्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। नॉलेज सारे स्टॉक की होनी चाहिए, सारे स्टॉक की नॉलेज रखिए, बट आपको खरीदना कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड बिल्कुल नहीं करना है, बट डाइवर्सिफाइड जरूर करना। ओवर डाइवर्सिफाइड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने ओवर डाइवर्सिफाइड कर दिया और आपका प्राइस जो पोर्टफोलियो का जो आपका फंड मतलब इन्वेस्टमेंट है काफ़ी कम है, तो आप रिटर्न्स नहीं कमा सकते, ये रियलिटी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ और स्टॉक से बताता रहता हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।